यूरोपियन आर्सेनल को जलाया गया। 15 अप्रैल 60वीं रेजिमेंट ने ब्रिटिश सोल्जर के घर जलाए। 16 अप्रैल 9वीं इन्फेंट्री ने बियर के गोडाउन जलाए। 17 अप्रैल 5वीं रेजिमेंट ने लेफ्टिनेंट क्रेंगल के घर को जलाया, अस्तबल में आग लगा दी। 19 अप्रैल लेफ्टिनेंट रोटरी के घर को जलाया। ग्रैंड लॉर्ड पुलिस चौकी में आग लगाई। I want every information, anyhow. कुछ नहीं जान कि तुम एक मजबूत सिपाही है, इतना आसानी से नहीं बोलेगा। But अगर तुम हमारा साथ वफादारी करेगा तो तुम्हें मिलेगा प्रमोशन, and not only that, तुम्हारा और तुम्हारा फैमिली का सिक्योरिटी और बचा ले अपनी और अपनी बीवी की जान। नहीं, मेरी फिक्र बिल्कुल मत करना। कुछ मत बोलना तुम। Shut up! Stop! 10 मई को आप जिस नेचर पे प्रार्थना करने जाने वाले हैं, बाप को घेर कर मारने की योजना है साहब। Good श्याम सिंह, come on, आगे बोलो। लोग तो अपनी सरकार से पहले से ही खफा है। जब से 5वीं रेजिमेंट के लोग बाबा मोहर सिंह से जुड़ गए हैं। चुप हो जाओ, वो ये सब हमारे लिए कर रहे हैं। चुप हो जाओ। Shut up, श्याम सिंह। Come on, श्याम सिंह, बोलो। नहीं। 5वीं रेजिमेंट, 7वीं बटालियन और 9वीं लांसर, शहर के आम लोग भी बगावत से जुड़ गए हैं हमारे साथ, यानी कि 5वीं रेजिमेंट से जुड़ गए हैं। उन बागी लोगों को हमने शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया है। बाकी नहीं है, वो क्रांतिकारी है, क्रांतिकारी। और जल्दी ही मोहर सिंह को भी पकड़कर सबके सामने सजा दी जाएगी। बट श्याम सिंह, और कौन सा रेजिमेंट शामिल है इसमें? 7वीं बटालियन साहब, 5वीं रेजिमेंट। हमारे सारे लोग शाही बाग में छुपे हैं, लोगों के घरों में छुपे हैं, और लाल कुर्ती बाजार में छुपे हैं। My God! Okay, officers, इन सब बागी लोगों को खत्म कर दो। सर! कैसे ही सुन पाएगा? इस देश की धरा पर वीर सुरमा जन्मे। तू सुरमा तो होगा, पर कैसे कलंक मिटाएगा? इतिहास की इस कालिक पर अंकुश लगाना जरूरी है। तेरा पिता तो दे ना सका, पर तेरा बलिदान जरूरी है। इस जिसमें जान रहे न रहे, पर हिंदुस्तान जरूरी है। हिंदुस्तान जरूरी है। किस साड़ी मेहमान नवाजी करोगे? मोहर सिंह, हिंदुस्तान हमारा है। ओए, हिंदुस्तान हमारा है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। साड़ी पीठ छुरा
किसानों ते जुल्म किते, साडे विद्वान कोठे ते बिठा दिता, अपने हवस का शिकार बना ले, भाई नो भाई का दुश्मन बना दिता, अपने नापाक कदमों तो, नापाक इरादों तो हिंदुस्तान दी पवित्र धरती नो, इस अम्बाले दी पवित्र धरती नो गंदा किता है, कलंकित किता है, हर सजा तो मिलनी चाहिए, मुकदमा तुम्हारे तक चलना चाहिए। बस मोहर सिंह बस। घसीट के हिंदुस्तान के सरजमी तो पार फेंकते हुए इन्हां दे अधमरे शरीरां नूं चील कौआं दे हवाले कर दे। हमारे कदमों में पड़ के तुम लोग रहम की भीख मांगो, हमारी जुबान में बोलो हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मशाल को बुझाने में कंपनी सरकार ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। फिरंगियों के शातिर दिमाग ने ऐसी रची कहानी कि देशभक्तों के मंसूबों पर फिर गया था पानी। क्रांतिकारियों के हौसलों पर भी गिर गई थी गाज। गिरफ्तार हुए मोहर सिंह और उनके साथी जाबाज। गिरफ्तारी, मुकदमा और सजा एक ही दिन में निपटाई। साथियों संग मोहर सिंह को फांसी की सजा सुनाई। अंबाला छावनी के सुभाष पार्क में दास्ताए अंबाला नाटक की शुरुआत की गई। नाटक की शुरुआत 1857 के अंबाला से हुई। नाटक में 1857 की क्रांति का पूरा चित्रण दिखाया गया। इस दौरान नाटक को देखने के लिए लोगों की काफी भीड़ इकट्ठा हुई। डायरेक्टर मनीष जोशी ने काफी रिसर्च के बाद इस नाटक को तैयार किया। नाटक में बहुत ही खूबसूरती के साथ 1857 में चल रही लड़ाई की प्लानिंग को दिखाया गया। इस नाटक में हरियाणा के गृह मंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे, जिन्होंने मंच से संबोधन के दौरान कहा कि 1857 में आजादी की लड़ाई की पूरी प्लानिंग कर ली गई थी। विज ने लोगों को 1857 की क्रांति की शुरुआत के बारे में बताया। नाटक में 1857 की क्रांति में शहीद हुए सभी शहीदों के बारे में विस्तार से बताया गया। मनीष जोशी द्वारा निर्देशित अंबाला की दास्तां आज यहाँ पर दिखाई गई कि हिंदुस्तान में आज़ादी की लड़ाई का जन्म अंबाला छावनी से हुआ। आज़ादी की ज्वाला अंबाला छावनी से उठी। मैं सभी कलाकारों को जिन्होंने इसमें अभिनय किया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से सबने अपना अभिनय किया और सारी अंबाला की क्या क्या भूमिका रही, कैसे यहाँ से आज़ादी की लड़ाई, पहली लड़ाई अंबाला छावनी से शुरू हुई। मेरठ से 9 घंटे पहले 60th नेटिव इन्फेंट्री काली पलटन, हमें वो काली पलटन कहते थे, आज भी काली पलटन का पुल है यहाँ पर। उस पुल से पार ही नेटिव इन्फेंट्री की यूनिट्स थी और इधर यूरोपियन लाइंस थी। 60th नेटिव इन्फेंट्री ने 10 मई को प्रातः 9 बजे हथियार लेकर उन्होंने अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था। 12 बजे 5वीं नेटिव इन्फेंट्री ने
युद्ध का ऐलान किया और जैसा कि यहाँ पर दर्शाया गया कि बहुत अधिक यातनाएं देने के कारण श्याम सिंह सिपाही ने वो योजना अंग्रेजों को बता दी थी और 10 मई को संडे था। संडे के दिन सभी अंग्रेज चर्च में जाते हैं। योजना ये बनी थी कि जब सारे अंग्रेज चर्च में इकट्ठे होंगे तो उन सबको मारकर दिल्ली की तरफ कूच किया जाएगा। परंतु श्याम सिंह के योजना पहले बता देने के कारण अंग्रेज अलर्ट हो गए और उन्होंने उनको आगे बढ़ने से रोक दिया। परंतु जिस वक्त हथियार लेकर दे डेजर्टेड देयर बैरक्स तो आंदोलन आरंभ हो गया, ऐसा माना जाता है। बाद में आगे मेरठ छावनी भी हुई, हरियाणा के और भी बहुत शहरों में वो जंग लड़ी गई। झांसी की रानी लड़ी, तांत्या टोपे लड़े और वो सारी देश में आज़ादी की पहली लड़ाई लड़ी गई। अब किसी न किसी ने तो उसकी योजना बनाई होगी। अकस्मात नहीं हो सकता कि सभी जगह पर एकदम सब ने हथियार उठा लिए हों। कहीं ना कहीं उसकी प्लानिंग की गई। इतिहासकार मानते हैं कि उसकी प्लानिंग अंबाला छावनी से ही की गई और वैसे तो 26 मार्च से जो इस क्रांति में बाधा थे उन सब के दफ्तरों को, घरों को क्रांतिकारियों ने आग के हवाले करना शुरू कर दिया था। 26 मार्च से इन सारे चीज़ों को दिखाने के लिए जीटी रोड के ऊपर आज़ादी की पहली लड़ाई का स्मारक, बेहतरीन स्मारक बनाया जा रहा है। लगभग 400 करोड़ रुपए का वो स्मारक बनेगा और उसमें जंगे आज़ादी की सभी गाथाएं अलग अलग माध्यमों से उसमें दिखाई जाएंगी। वो 3 हिस्से में बना है। पहले हिस्से में अंबाला की गाथा जो आज आपने यहाँ पर देखी है वो भिन्न भिन्न माध्यमों से, डिजिटल माध्यम से, पिक्चर से और तरीकों से वहाँ पर दिखाई जाएगी। दूसरा जो उसका कक्ष है, कक्ष क्या बहुत बड़े बड़ी गैलरीज हैं, वो बहुत बड़ी बड़ी गैलरीज हैं। उसमें हरियाणा में क्या कुछ हुआ वो सारा दिखाया जाएगा। राव तुलाराम का दिखाया जाएगा किस ढंग से लड़े और हरियाणा के वीर
शहर शहर में बड़े जज्बे के साथ इस लड़ाई को लड़े, वो सारी दिखाई जाएगी। और तीसरे कक्ष में बाकी हिंदुस्तान में क्या हुआ वो दिखाया जाएगा। वैसे तो हमें जब से हमने होश संभाली हमें यही पढ़ाया गया कि आज़ादी की लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी, लेकिन कांग्रेस का जन्म तो 1885 में हुआ था। उससे 28 साल पहले 1857 में भी लोगों ने लड़ाई लड़ी, लेकिन उनको कभी याद नहीं किया गया, उनके नाम नहीं आने दिए गए। आज मैं देख रहा था काफ़ी नाम इसमें बताए गए। अंग्रेज हुकूमत थी, उन्होंने क्यों लिखना था कि कौन कौन सा नाम इसमें है जो शहीद हुए। हमने ये सब जानने के लिए हिंदुस्तान के 5 अब तो 6 हो गए प्रमुख इतिहासकारों की एक समिति बनाई हुई है, जिसमें अंबाला के भी 2 लोगों का योगदान है। एसजी कॉलेज के प्रोफेसर यूबी सिंह और तेजिंदर सिंह वालिया अंबाला शहर से, वो भी उसमें शामिल हैं। एक एक तथ्य को वेरीफाई करके यहाँ पर दिखाया जाएगा। और जिस चपाती की बात कर रहे थे, चपाती और कमल का फूल का उसमें बहुत महत्व था। हमने 70 फुट ऊंचा कमल का फूल बना कर दे रहे हैं, उसमें लिफ्ट लगाई है, उसके ऊपर जाके सारा अंबाला नजर आता है। इतना बड़ा कमल का फूल और रोटी हमने लगाई है। रिसर्च वर्क अभी जारी है, सिविल वर्क लगभग 85% पूरा हो चुका। आर्ट वर्क के इसी 10-15 दिन में टेंडर हो जाएंगे। और हिंदुस्तान की जो बड़ी बड़ी म्यूज़ियम बनाने वाली कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी जो हिंदुस्तान में टॉप कंपनियां हैं, हमें उम्मीद है कि ऐसी ही कंपनियां इसमें आगे आएंगी और ये बहुत अच्छा एक स्थल बनेगा। मैं 20 साल से इसके लिए लड़ता आ रहा हूं। सन 2000 से मैं हरियाणा के असेंबली के हर सेशन में मैंने इसकी मांग उठाई कि आज़ादी की पहली लड़ाई के जो अनसंग हीरोज हैं, जिनको कभी याद नहीं किया गया, जिनके कभी गीत नहीं गाए गए, उनकी याद में अंबाला छावनी में कोई स्मारक बनना चाहिए। हमारी सरकार आई, मैंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को बताया, वो बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने तुरंत इसको यहाँ बनाने की मंजूरी दे दी। ये जो आज कार्यक्रम हुआ है, ये 3 दिन चलेगा। आज हुआ है, जो आज नहीं देख सके वो कल देख सकते हैं। और परसों केवल फौज के लोग
लोगों के लिए हमने ये रिजर्व किया है। फौज के उच्च अधिकारी, मेजर जनरल और सभी जो अधिकारी वो, क्योंकि इसमें आर्मी के क्षेत्र की भी बहुत बड़ी भूमिका है, तो उनके लिए हमने ये रखा है। उस दिन केवल आर्मी के लोग ही इसको देख पाएंगे, बाकी लोग जिन्होंने देखना है वो कल का दिन है। कल आप जो आज नहीं आ सके उनको अवसर मिलेगा कि वो यहाँ आकर ये बेहतरीन, आपने अनेकों ड्रामे देखे होंगे, अनेकों कला देखी होगी, पर कितना बेहतरीन तरीके से हर पात्र ने अपना अभिनय किया है। मैं अम्बाला छावनी की तमाम जनता की तरफ से इनका आभार प्रकट करना चाहता हूं, और हम कोशिश करेंगे, जो मैंने आज भी अमित अग्रवाल जी जो DPR हैं उनसे बात की है, और कल वो शायद देखने भी आएंगे इसको। मैंने उनको कहा कि वो खुद आके इसको देखें, और हम चाहेंगे कि हरियाणा के हर शहर में जाकर इसको दिखाया जाए। लोगों को जो फॉरगॉटन इतिहास है, जो इतिहास हमारे से रह गया, पीछे रह गया, मैं समझता हूं कि यहाँ पर बैठे हुए भी हमारे अम्बाला छावनी में रहने वाले लोगों को भी, या अम्बाला शहर के लोगों को भी, क्योंकि उसकी भी भूमिका है, ये सारे तथ्य नहीं मालूम होंगे। हमें जानने चाहिए, हमें आने वाली पीढ़ियों को भी बताने चाहिए कि ये जो अम्बाला की भूमि है ये पवित्र भूमि है। इस भूमि से ही इस देश को आज़ाद कराने के लिए ज्वाला भभकी थी, और यही आगे जाकर हमें आज़ादी मिली और हम आज़ाद हुए, और आज हम आज़ाद देश में सांस ले रहे हैं। आप सब लोग यहाँ पर आए, डिप्टी कमिश्नर मैडम आई, हमारे SP साहब भी बैठे हुए हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर कमेटी के भी बैठे हुए हैं, और भी बहुत लोग अधिकारी यहाँ पर आए। मैं आप सबका आभार प्रकट करना चाहता हूँ। धन्यवाद।